हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। आज उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद एंगुलर प्रोजेक्टाइल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द हिल 490 मीटर हाई। फाइंड द टाइम ऑफ लाइट, रेंज एंड वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखना ये गिवन क्या क्या है। नंबर 1 तो आपको वेलोसिटी गिवन है, नंबर 2 आपको हाइट गिवन है और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है इसको। तो क्वेश्चन को हम इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचते हैं। एक्स एक्सिस से दिस इज वाई एक्सिस, इस टाइप से इसको प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां कहीं स्ट्राइक करेगा ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां से वेलोसिटी के कंपोनेंट वी एक्स दैट इज वी वाई और ये कंपोनेंट जो रिजल्टेंट है ये क्या होगा, बीटा। ठीक है, इन सभी के बारे में बात की। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला था क्या, उसके बारे में बात करते हैं। हाइट भी गिवन है यहाँ पर h दैट इज 490 मीटर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो हमें पता है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, as we know that the time of light is equal to under the root 2h by g। तो h कितना है 490, g 9.8। 2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 4 जा 4 पे जाएगा, फिर किस पे आएगा 9 पर। अब पॉइंट है, पॉइंट को सिंपली आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर 10 100 अंडर द रूट 100 क्या आएगा 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ चुका है 10 सेकेंड। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका आंसर हो चुका है कितना 10 सेकेंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज और बेसिकली द हॉरिजॉन्टल रेंज और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स मोशन। ओके, रेंज के लिए हम आर लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। u कितना गिवन है 98 टाइम 10, तो ये कितना है 980 मीटर। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट 980 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो दोनों कंपोनेंट होंगे, वी एक्स भी होगा और वी वाई भी होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 जो हम यूज करते हैं, x है तो x, y है तो y, उसके लिए हम लिख देंगे। ओके, एक्सेलरेशन x में नहीं होती तो सेम वही वेलोसिटी 980 मीटर पर सेकेंड। इस केस में वी वाई नहीं है, यहाँ पर यू वाई क्या है 0 है, क्लियर। लेकिन ए वाई क्या जी कितना 9.8 इंटू टी कितना 10 मीन्स कितना हुआ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अंडर द रूट आई कैप के जो आगे उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के आगे जो उसका स्क्वायर। तो 98 प्लस 98 कितना हुआ 98 हमने कॉमन लिया इसमें 1 प्लस 1 क्या होगा 2 स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर में ही लिखेंगे इसको। तो 98 बाहर आ जाएगा, ये इस टाइप से रहेगा। ये वो वेलोसिटी है जिससे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर जब टच करेगा वो उस टाइम पे वेलोसिटी होगी। अगर डायरेक्शन निकालनी है टेंजेंट बीटा, मैंने बताया था दैट इज इक्वल टू वी वाई बाई में वी एक्स। वी वाई सिंपली क्या है जी टी, ये क्या है यू, जी मीन्स 9.8 बाई में 10 9.8 ये कितना था 98 कैंसिल हुआ, 1 आया टेंजेंट बीटा 1 मीन्स बीटा कितना टेंजेंट में 1 वैल्यू किस पे होती 45 डिग्री, तो एंगल बीटा कितना 45 डिग्री। तो इस टाइप से इसकी हर टाइप की प्रॉब्लम जो होगी वो आपसे सोल्व हो जाएगी। इस क्वेश्चंस को एक बार देखने से दोबारा फिर से आप इसको चेक कर सकते हैं इजी वे में। अब हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओके, कंटिन्यू करते हैं मोशन इन्हें हॉरिजॉन्टल कंप्लीट हुआ। अब एंगुलर प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन, ओके, दो ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, एक हॉरिजॉन्टल है, नंबर 2 एंगुलर है। इनमें से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, 2 या 3 बार अपनी नोटबुक में इनको लिख कर चेक करें, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करें एंगुलर प्रोजेक्टाइल।
एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मींस ग्राउंड से, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट बता देता हूं। यहां से प्रोजेक्ट किया गया किसी वेलोसिटी u से, दैट इज एंगल थीटा। ठीक है, ओके। इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं एक बार डायग्राम के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस पॉइंट पर जो दैट इज द मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है। ये कंपोनेंट यू एक्स का, दैट इज यू कोस थीटा, जहां एंगल है। पहले यू एक्स यू था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, पहले यू वाई 0 था लेकिन इस बार क्या यू साइन थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो जी है वो नेगेटिव लिया जाए, बिकॉज जी नीचे होता है, हम ऊपर जा रहे हैं। इस पॉइंट से यहां तक प्लस जी लिया जाए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जो आपको याद रखना है। यहाँ कोई पी पॉइंट लिया गया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हमने लिए हैं। यहाँ हम सभी मोशन के बारे में, ट्रेजेक्ट्री के बारे में जानेंगे। यहां से यहां तक जो टाइम मिलेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है, रेंज है मैक्सिमम, जो हम फाइंड आउट करें कितने एंगल पर होगी। तो ये सभी पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स का बात करते हैं और वर्टिकल में वाई की। तो सेम फॉर्मूला वही क्या था, एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, जहां x है उसके लिए हमने x लिखा हुआ है। यू एक्स है क्या, यहां से देखेंगे u कोस थीटा इंटू टी, क्लियर, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। तो ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर, ए एक्स इसके अंदर नहीं है तो ये 0 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर x है तो x से हमने इसको लिख दिया, नंबर 1। नाउ मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन या मोशन इन वर्टिकल कंपोनेंट आप लिख सकते हो, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ये इस पी पॉइंट के ऊपर हम सभी डिस्कस करें, पी पॉइंट तक क्या हुआ। ठीक है, ये वाई है, यू वाई यू साइन थीटा है इंटू टी प्लस हाफ, यहां तक ए वाई अगर बात करें तो माइनस जी है, तो मैंने इसको माइनस जी लिखा इंटू टी का स्क्वेयर। यहां तक सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू में जी इंटू में टी स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है या ट्रेजेक्ट्री निकालनी तो उसके लिए क्या करना होता है, टी की वैल्यू किसी एक में से निकालकर सेकंड के अंदर पुट करनी होती है, जिससे रिजल्ट आ जाएगा। ओके, करते हैं। ये टी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एक्स बाई यू कोस थीटा, तो वाई क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी की बजाय क्या लिखेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय में यू कोस थीटा माइनस हाफ इंटू जी, एक्स यहां से एक्स है, इसके टी की वैल्यू जो पुट कर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पर रिजल्ट हुआ, u से u कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से क्या आएगा 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन यहीं से डिराइव होती है, आप निकाल लेना। ना समझ में आएगा मुझे बता देंगे तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेयर आर बी द रेंज हियर। टेंजेंट थीटा एक्स कोई कोऑर्डिनेट, y यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला यूज होता है बहुत से क्वेश्चंस के अंदर, जेईई या नीट के अंदर जो आते हैं वो मैं ड्राइव करके आपको बताऊंगा किस टाइप से आएगा। सबसे पहले तो हमने क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री हमने फाइंड आउट कर ली, ये होगी इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करेंगे। क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज के बारे में बात करेंगे और सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने फाइंड आउट की। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जितने टाइम तक ये प्रोजेक्टाइल एयर के अंदर रहेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझना, यहाँ हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ, स्टार्टिंग में ही बोला था।
ओनली इफेक्ट जो ग्रेविटी का है, एक तो ये टाइम है टी, एक ये टाइम है टी, सेम टाइम लगेगा। अगर इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड देन द टाइम जो होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा ऑब्जेक्ट को उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाए तब वो टाइम सेम नहीं रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, ये टाइम यहां से ऊपर जाने के लिए मैंने स्मॉल टी लिया और नीचे आने के लिए भी स्मॉल टी, तो कंप्लीट टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी 2t इज इक्वल टू कैपिटल टी यहां से हो गया। हम अगर यहां से t फाइंड आउट कर ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो 3 इक्वेशन होते हैं, उन तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड हम कर नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर t का कंपोनेंट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ही लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है, तो v x लेंगे तो x हमें कंपोनेंट यहां लेना पड़ेगा। यहां सिंपली v y हम लेकर चल रहे हैं। v y जो है वेलोसिटी एट दिस पॉइंट जीरो। कौन सी वेलोसिटी जीरो, क्या वो टोटल वेलोसिटी जीरो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ वेलोसिटी कौन सी जीरो, सिर्फ वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, वी वाई जीरो, वी एक्स जीरो नहीं, वो पूरे मोशन में सेम है, यू कोस थीटा यू कोस थीटा यू कोस थीटा, एट एवरी पॉइंट यू कोस थीटा, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इस पॉइंट पर सिर्फ कौन सा कंपोनेंट जीरो है, वेलोसिटी का मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ओके, तो जीरो यू वाई क्या था, यू वाई था यू साइन थीटा इंटू में टी, ए वाई ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन माइनस इंटू टी, तो नेगेटिव है इस साइड ले आए पॉजिटिव हो गया, दैट इज यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, सॉरी टी मल्टीप्लाई कर दिया, टी नहीं आएगा। तो टी क्या है यहां से यू साइन थीटा बाई जी। हमें क्या फाइंड आउट करना, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। 2 यू साइन थीटा है क्या यू वाई, तो हम इसको 2 यू वाई बाई में जी भी लिख सकते हैं, 2 यू साइन थीटा बाई में जी, या फिर 2 यू वाई बाई में जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हुआ। अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात करेंगे या फिर हाइट के बारे में बात करेंगे। 2 टॉपिक और हम कवर करते हैं। देखिए शाबाश, पहले हम बात करेंगे हाइट के बारे में बात करेंगे। तो हाइट को दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हो जहां डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइट या फिर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके, यहां स्टार्ट करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी वाई का कंपोनेंट लेकर चले हुए, ठीक है। तो y में अगर बात करें तो वी वाई क्या, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू ए वाई क्या है यहाँ पर माइनस का जी, और डिस्प्लेसमेंट y में है कितना है h, यहाँ से यहाँ हाइट गिवन है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, h इज इक्वल टू क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू वाई स्क्वायर बाय में 2g। तो यहाँ से रिजल्ट आ चुका है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g। Okay, is it clear to every student? Now we will discuss about the horizontal range या range covered by the projectile in horizontal direction या maximum distance covered by the projectile। तो रेंज के बारे में बात करेंगे तो रेंज में डायरेक्ट मैं बता दूं आपको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो रेंज है वो x में है तो आपको सिंपली क्या करना, x लिख देना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट x में कितना r, यू एक्स कितना है, दैट इज यू कोस थीटा इंटू में टी, यहां से यहां तक कंप्लीट टाइम जो लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ए एक्स क्या जीरो, क्योंकि इसमें तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू ग्रेविटी है, प्लस जीरो। आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू में टी की वैल्यू देखना क्या थी, 2 यू साइन थीटा बाई जी। ओके, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। ओके, मैथ के अंदर आता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो क्या होता है साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी, या आप इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर अलग अलग लिखें तो 2 एज इट इज, ये क्या यू वाई, ये क्या यू एक्स बाई में जी। क्योंकि कई बार ये कंपोनेंट यूज हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल गिवन होती है 2i कैप प्लस 3j कैप, और आपसे पूछ ले डायरेक्ट की हमें रेंज बताओ, तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, यू एक्स से यू वाई है दोनों की मल्टीप्लाई की, पुट कर दिया, रिजल्ट आ गया।
ठीक है, इसीलिए मैं दोनों रिजल्ट लिख रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2ux uy बाई जी। इन दिस वे आवर दिस टॉपिक फिनिश्ड। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में। ओके, थैंक यू।